हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। चारों ओर देवदार और बुरांश के पेड़, बीच में बहती स्वच्छ नदी और नदी किनारे मिट्टी के घरों में साधारण लोग रहते थे। उसी गांव में रहता था आरव, 12 वर्ष का चंचल और जिज्ञासु बालक। उसकी आंखों में हमेशा सवाल चमकते रहते थे। आरव की दादी, जिन्हें सब मां सरस्वती कहकर बुलाते थे, गांव की सबसे बुद्धिमान और धर्मपारायण महिला थीं। वे हर सुबह नदी किनारे दीप जलातीं और मां दुर्गा का स्मरण करती। नवरात्रि का समय नजदीक था। पूरा गांव सजावट में जुटा हुआ था। घर घर में कलश स्थापित करने की तैयारी हो रही थी। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रोच्चारण की ध्वनि और दीपों की रोशनी पूरे वातावरण को अलौकिक बना रही थी। आरव ने दादी से पूछा, दादी, ये नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है? सिर्फ 9 दिन पूजा करने से क्या होता है? और ये मां दुर्गा कौन है, जिनकी इतनी महिमा है? दादी मुस्कुराईं। उन्होंने आरव को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि शक्ति की साधना है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब शक्ति प्रकट होती है और धर्म की रक्षा करती है। आज मैं तुम्हें मां दुर्गा की महागाथा सुनाऊंगी। ये वही गाथा है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। आरव की आंखों में चमक थी। वह ध्यान से सुनने लगा। देवताओं की पुकार। बहुत समय पहले, जब सृष्टि पर देवता और दैत्य दोनों का शासन चलता था, तब असुरों का राजा था महिषासुर। उसका शरीर बैल जैसा और मस्तिष्क अत्यंत चतुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वरे वरम वृणीष्व, हे पुत्र, वर मांगो। महिषासुर ने चालाकी से वर मांगा, हे प्रभु, मुझे किसी देवता या दानव से मृत्यु ना मिले। यदि मृत्यु हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। लेकिन वे जानते थे कि महिषासुर ने यह वरदान छल से मांगा है, क्योंकि उस समय तक कोई स्त्री युद्ध में देवताओं या असुरों का सामना नहीं करती थी। वरदान पाकर महिषासुर ने पूरे त्रिलोक पर आक्रमण शुरू कर दिया। देवता हार गए। इंद्रलोक पर उसका कब्जा हो गया। स्वर्ग, पृथ्वी, यहां तक कि पाताल भी उसकी शक्ति से कांप उठे। हताश देवता विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। वे बोले, प्रभु, हम असहाय हैं। महिषासुर का कोई सामना नहीं कर पा रहा। उसके अत्याचार से सारा लोक त्रस्त है। कुछ कीजिए। विष्णु और महादेव ने देवताओं से कहा, जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है, तब सृष्टि की आदि शक्ति स्वयं प्रकट होती है। अब समय आ गया है कि मां शक्ति अवतरित हों। दुर्गा का प्राकट्य। तब तीनों महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज का अंश निकाला। वह तेज अग्नि की लपटों की तरह आकाश में फैला। उस दिव्य प्रकाश से एक दिव्य नारी का रूप प्रकट हुआ। उनका स्वरूप अद्भुत था, तेजस्वी, सौंदर्य और बल से परिपूर्ण। यही थी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र अर्पित किए। महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए। सभी देवताओं ने स्तुति की, जय देवी जगदम्बिके, तुम ही शक्ति हो, तुम ही रक्षा हो। मां दुर्गा ने कहा, देवताओं, भय मत करो, मैं महिषासुर का संहार करूंगी और धर्म की रक्षा करूंगी। आरव की जिज्ञासा। दादी ने यह भाग सुनाया तो आरव ने उत्साहित होकर पूछा, दादी, फिर क्या हुआ? मां दुर्गा ने कैसे महिषासुर को हराया? और ये 9 दिन पूजा क्यों होती है? दादी मुस्कुराईं। उन्होंने आरव को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि शक्ति की साधना है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब शक्ति प्रकट होती है और धर्म की रक्षा करती है। आज मैं तुम्हें मां दुर्गा की महागाथा सुनाऊंगी। ये वही गाथा है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। आरव की आंखों में चमक थी। वह ध्यान से सुनने लगा। रात गहरी हो गई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। नदी किनारे दीपक जल रहे थे। आरव को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस यही गूंज रहा था, मां दुर्गा, महिषासुर, शक्ति, विजय। और इस तरह नवरात्रि की महागाथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। सुबह का समय था। गांव में ढोलक और शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। लोग अपने अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे थे। नदी किनारे फूलों की माला और मिट्टी के दीप बिक रहे थे। पूरा वातावरण उत्साह और भक्ति से भर गया था। आरव नींद खुलते ही दादी के पास भागा। वह बेसब्री से बोला, दादी, आपने कल कहा था कि मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे। मुझे आज पहला रूप बताइए। नवरात्रि का पहला दिन क्यों खास है? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है।
सुनो, मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाती हूँ। शैलपुत्री का जन्म। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के घर में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया था। वही थी मां शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, इसलिए वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहलाईं। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज और अलौकिक सौंदर्य था। उनका स्वभाव सौम्य, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता और शक्ति झलकती थी। वे प्रकृति के साथ खेलती, नदी में कमल तोड़ती और पहाड़ों की गोद में ध्यान करती। युवा होने पर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। विवाह के बाद वे पार्वती नाम से जानी गईं। पिछला जन्म। सती की कथा। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, लेकिन मां शैलपुत्री का यह जन्म उनका पहला जन्म नहीं था। वे पहले जन्म में सती थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थीं। आरव ने विस्मय से पूछा, दादी, सती वो कौन थीं? दादी ने समझाया, सती भगवान शिव की परम भक्त थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिवजी से द्वेष रखते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया और सभी देवताओं को बुलाया, परंतु शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती को ये असम्मान सहन नहीं हुआ। वे यज्ञ में पहुंची और पिता से शिव का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन दक्ष ने उनका अपमान कर दिया। दुख और क्रोध से सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। आरव की आंखें भर आईं। दादी, ये तो बहुत दुख की बात है। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन यही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री ने रूप में पुनर्जन्मी और फिर से उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री का स्वरूप। दादी ने आगे कहा, मां शैलपुत्री का स्वरूप अद्भुत है। वे बैल यानी नंदी पर सवार रहती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनका चेहरा शांत और करुणामय है, लेकिन उनका तेज देखकर असुर कांप उठते हैं। आरव ने कल्पना में देखा, एक दिव्य देवी बैल पर विराजमान है, हाथ में त्रिशूल और कमल, और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उसे लगा जैसे सामने ही मां शैलपुत्री प्रकट हो गई हों। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा। दादी ने कहा, नवरात्रि के पहले दिन घर घर में कलश स्थापना की जाती है। मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन उपवास रखा जाता है और मां शैलपुत्री की पूजा कर शक्ति की प्रार्थना की जाती है। शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में दृढ़ता और धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने कठिन तपस्या कर शिवजी को पाया, वैसे ही इंसान को धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आरव की सीख। कथा सुनकर आरव बोला, दादी, अब मुझे समझ आया कि नवरात्रि का पहला दिन क्यों इतना खास है। मां शैलपुत्री हमें धैर्य और साधना का महत्व बताती हैं। अगर वे न होती तो शायद दुर्गा की गाथा शुरू ही नहीं होती। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल सही। यही कारण है कि नवरात्रि का पहला दिन शक्ति की नींव रखने जैसा है। जैसे बिना नींव के मकान नहीं बनता, वैसे ही बिना शैलपुत्री के बाकी 9 रूपों की साधना अधूरी है। आरव ने मन ही मन प्रण किया कि वह हर दिन मां के एक एक रूप से कुछ सीख लेगा। उसकी आंखों में उत्साह था, मानो वह खुद इस महायात्रा पर निकल पड़ा हो। अध्याय का समापन। सूरज ढल रहा था। गांव के मंदिर में आरती की तैयारी हो रही थी। ढोलक की थाप और शंख की धुनी गूंजने लगी। आरव दादी का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर दौड़ा। उसने देखा लोग मां शैलपुत्री के सामने दीप जला रहे थे, भजन गा रहे थे। उसका मन भक्ति से भर गया। उसे लगा मानो आज उसकी आत्मा भी मां शैलपुत्री की ऊर्जा से प्रकाशित हो रही हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव के मंदिर में बड़ी हलचल थी। ढोलक की थाप, घंटियों की गूंज और भक्तों की भीड़ देखकर आरव का मन और भी प्रसन्न हो गया। दादी सुबह की पूजा करके लौटीं तो आरव उनके पास आकर बैठ गया। दादी, अब मुझे दूसरा रूप बताइए। नवरात्रि का दूसरा दिन किसे समर्पित होता है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा जानेंगे। ये स्वरूप तप, साधना और अडिग विश्वास का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। दादी ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। वे नंगे पांव हैं। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है। वे साधना और संयम की मूर्ति हैं। उनका नाम ही बताता है, ब्रह्म यानी तप, और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी जो तप और साधना का पालन करती हैं। आरव ने कल्पना की, एक दिव्य कन्या साध्वी रूप में, हाथ में जपमाला और कमंडल लिए हुए कठिन तपस्या करती हुई। उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। तपस्या की कथा। दादी ने आगे कहा, बेटा, ब्रह्मचारिणी का ये रूप मां पार्वती का ही है। जब वे शैलपुत्री रूप में जन्मी
तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। लेकिन शिवजी योगी थे, विरक्त थे, उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं था। इसीलिए पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे वर्षों तक जंगल में रहीं, कभी सिर्फ फल खाए, कभी सिर्फ पत्तियां, और कभी कभी तो कई वर्षों तक सिर्फ जल पीकर जीवित रहीं। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भोजन और जल दोनों छोड़ दिए। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन अडिग रहा। उनका तप देखकर देवता भी विस्मित हो गए। वे सोचने लगे, ऐसी साधना तो हमने भी नहीं देखी। आरव ने तुरंत पूछा, दादी, इतनी कठिन तपस्या क्यों? क्या शिवजी को पाने का कोई और तरीका नहीं था? दादी मुस्कुराईं, नहीं बेटा, सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और तप ही सबसे बड़ा मार्ग है। यही मां ब्रह्मचारिणी का संदेश है। देवताओं की स्तुति। दादी ने कथा आगे बढ़ाई। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। नारद मुनि स्वयं उनके पास आए और बोले, देवी, आपकी साधना अतुलनीय है। आप निश्चय ही शिवजी को पति रूप में प्राप्त करेंगी। दुनिया आपको सदा ब्रह्मचारिणी नाम से याद रखेगी। उनके तप से देवताओं को नई ऊर्जा मिली। उन्हें लगा कि सच्ची साधना से असंभव भी संभव हो सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा। दादी ने समझाया, इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण मां को श्वेत वस्त्र पहनाते हैं और उन्हें चंदन, पुष्प, अक्षत अर्पित करते हैं। भक्त उपवास रखते हैं और मन को संयमित करते हैं। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। इससे इंसान जीवन की हर कठिनाई को धैर्यपूर्वक सह सकता है। आरव की सीख। कथा सुनकर आरव बोला, दादी, अब समझ आया। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य पाना है तो हमें धैर्य और मेहनत करनी होगी। बिना तप किए कुछ भी नहीं मिलता। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बेटा। यही कारण है कि साधक नवरात्रि के दूसरे दिन ध्यान और साधना पर विशेष ध्यान देते हैं। ये दिन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। शाम होते ही मंदिर में आरती शुरू हुई। आरव ने देखा कि सभी भक्त हाथ में दीप लेकर मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति कर रहे थे। जय मां ब्रह्मचारिणी, तप की देवी, हमें संयम और शक्ति दो। आरव ने मन ही मन प्रण किया, मैं भी अपनी पढ़ाई और जीवन में कभी हार नहीं मानूंगा। चाहे कठिनाई कितनी भी आए, मैं धैर्य से उसे पार करूंगा। उसके चेहरे पर वही दृढ़ता झलक रही थी जो मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में थी।
नवरात्रि का 5वां दिन बीत चुका था। गांव में उत्सव का रंग और गहरा हो चुका था। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा था। आरव हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठ गया और दादी के पास दौड़ता हुआ आया। दादी, अब मुझे छठे दिन की कथा सुनाइए। माँ का अगला रूप कौन सा है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम माँ स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माँ का बहुत ही दयालु और मातृत्व से भरा हुआ स्वरूप है ये। माँ स्कंद माता का स्वरूप। दादी ने कहना शुरू किया। माँ स्कंद माता शेर पर सवार रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे 2 भुजाओं में कमल के पुष्प धारण करती हैं। एक भुजा से वरदान देती हैं और चौथी भुजा में अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय यानी स्कंद को गोद में धारण करती हैं। इसी कारण उनका नाम पड़ा स्कंद माता यानी स्कंद की माता। आरव ने आश्चर्य से पूछा, दादी, क्या माँ दुर्गा ही कार्तिकेय की माता हैं? दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, कार्तिकेय को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। उन्होंने असुरों के साथ कई युद्ध लड़े और देवताओं को विजय दिलाई। स्कंदमाता और देवताओं की रक्षा। दादी ने आगे कहा, बहुत समय पहले असुरों का आतंक बढ़ गया था। उनका राजा तारकासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने तप करके वरदान पाया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकता है। देवता चिंतित हो गए क्योंकि तब तक भगवान शिव संन्यास में थे और विवाह नहीं किया था। तब मां पार्वती ने तपस्या करके शिव से विवाह किया और बाद में उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब उन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को मुक्ति दिलाई। उस समय मां दुर्गा अपने इस स्वरूप में स्कंद को गोद में लिए प्रकट हुईं। तभी से वे स्कंद माता नाम से पूजित हुईं। मां स्कंद माता की विशेषता। दादी ने कहा, मां स्कंदमाता दया और करुणा की मूर्ति हैं। जो भक्त उनका ध्यान करता है उसे अपार शांति, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से साधक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में उन्नति होती है। मां अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं, जैसे मां अपने बच्चे की सुनती है। आरव की भावना। कथा सुनते सुनते आरव ने कहा, दादी, अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ के अलग अलग स्वरूप क्यों हैं। माँ कभी शक्ति बनकर असुरों का वध करती हैं, तो कभी मुस्कुराकर सृष्टि का निर्माण करती हैं और कभी ममता से अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। सच में माँ हर रूप में हमारे साथ हैं। दादी ने खुशी से आरव के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बिल्कुल बेटा, यही नवरात्रि का संदेश है। माँ के हर रूप से हमें अलग अलग प्रेरणा लेनी चाहिए। शाम को मंदिर में मां स्कंद माता की भव्य आरती हुई। भक्तों ने दीप जलाकर जय स्कंद माता के नारे लगाए। वातावरण में मां की ममता और करुणा का भाव गूंज रहा था। आरव ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, मुझे भी ऐसा हृदय दो कि मैं दूसरों के दुख समझ सकूं और हमेशा दयालु रहूं। उसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास झलक रहा था। नवरात्रि का छठा दिन बीत चुका था। गांव में उत्सव की धूम अपने चरम पर पहुंच रही थी। बच्चे गरबा और डांडिया खेल रहे थे। महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर मंदिर जा रही थीं और भक्तों का जोश देखते ही बनता था। आरव सुबह जल्दी उठ गया और दादी के पास जाकर उत्सुकता से बोला, दादी, अब मुझे बताइए, माँ दुर्गा का 7वां रूप कौन सा है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम माँ कात्यायनी की कथा सुनेंगे। ये स्वरूप शक्ति और साहस का प्रतीक है और इसलिए विशेष रूप से असुरों के संहार और धर्म की रक्षा के लिए पूजित किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप। दादी ने कहानी शुरू की। मां कात्यायनी देवी एक तपस्विनी माता थीं। उनका जन्म महान ऋषि कात्यायन के घर हुआ। इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वे शक्ति और वीरता की प्रतीक हैं। उनके 8 हाथ हैं। हाथों में त्रिशूल, तलवार, गदा और अन्य दिव्य शस्त्र हैं। वे सिंह पर सवार हैं और उनका तेज इतना प्रबल है कि देखकर सभी दुष्ट असुर भयभीत हो जाते हैं। मां कात्यायनी का रूप हमें ये सिखाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर हो तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। आरव ने कल्पना की, एक वीरांगना देवी सिंह पर सवार, हाथों में शस्त्र लिए और चारों ओर दिव्य तेज का प्रकाश फैल रहा है। उसके हृदय में भक्ति और उत्साह का संचार हुआ। महिषासुर और अन्य असुरों का संहार। दादी ने आगे कहा, बहुत समय पहले असुरों ने त्रिलोक में आतंक फैला रखा था। वे न केवल देवताओं पर आक्रमण करते थे बल्कि मनुष्यों को भी सताते थे। मां दुर्गा ने कात्यायनी रूप में धारण करके असुरों का संहार किया। उनके शस्त्रों और वीरता से असुरों का नाश हुआ।
माँ कात्यायनी का ये रूप हमें ये सिखाता है कि केवल दया और ममता से काम नहीं चलता, अधर्म के विरुद्ध साहस और शक्ति भी आवश्यक है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा। दादी ने समझाया, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं और माँ के चरणों में फूल, फल और अक्षत अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से जीवन में साहस और शक्ति आती है, साथ ही कठिन परिस्थितियों में डर दूर हो जाता है और मनुष्य निश्चयपूर्वक अपने कार्य में सफल होता है। आरव की सीख। कथा सुनकर आरव ने कहा, दादी, अब मुझे समझ आया कि साहस और शक्ति भी आवश्यक है। माँ कात्यायनी ने असुरों को हराया और धर्म की रक्षा की। जीवन में हमें साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही नवरात्रि का संदेश है, शक्ति का सही प्रयोग और धर्म की रक्षा। शाम को मंदिर में माँ कात्यायनी की आरती हुई। ढोल नगाड़ों और घंटियों की आवाज से वातावरण गूंज उठा। भक्त हाथों में दीप लेकर माँ की स्तुति कर रहे थे। आरव ने भी मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, मुझे भी ऐसा साहस दो कि मैं कभी डरकर पीछे ना हटूं और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूं। उसके भीतर न केवल भक्ति बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी जाग उठा। नवरात्रि का 7वां दिन बीत चुका था। गांव के मंदिरों और गलियों में उत्सव की धूम लगातार बढ़ रही थी। हर तरफ ढोलक नगाड़ों की आवाज और भजन की गूंज सुनाई दे रही थी। आरव सुबह जल्दी उठकर दादी के पास गया और उत्सुकता से बोला, दादी, अब मुझे 8वें दिन की कथा सुनाइए। माँ का अगला रूप कौन सा है? दादी ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे। ये स्वरूप सबसे भयभीत करने वाला लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि अज्ञान और भय का नाश करने के लिए शक्ति का साहसिक प्रयोग आवश्यक है। माँ कालरात्रि का स्वरूप। दादी ने कहानी शुरू की। माँ कालरात्रि का स्वरूप अद्भुत और भयानक है। उनका रंग गहरा नीला या काला है। उनके बाल उड़े हुए हैं और वे अकेली सिंह या शेर पर सवार दिखाई देती हैं। उनके हाथों में तलवार और त्रिशूल हैं। उनका रूप देखकर सभी दुष्ट भयभीत हो जाते हैं। उनकी आंखों में क्रोध और शक्ति का संगम है। वे सभी प्रकार की बुराई, दुष्टता और अज्ञान का संहार करती हैं। यही कारण है कि उन्हें कालरात्रि कहा जाता है, अंधकार और समय की देवी। आरव ने कल्पना की, एक भयंकर तेजस्वी देवी हाथों में तलवार और त्रिशूल लिए, अपने सिंह पर सवार, चारों ओर प्रचंड तेज से असुरों को भयभीत कर रही हैं। उसके हृदय में रोमांच और भक्ति एक साथ उमड़ पड़ी। कालरात्रि और दुष्टों का संहार। दादी ने आगे कहा, बहुत समय पहले असुरों ने त्रिलोक में आतंक फैला रखा था। वे न केवल देवताओं पर आक्रमण करते थे बल्कि मनुष्यों को भी सताते थे। माँ कालरात्रि ने अपने इस रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया। उनकी तलवार की एक झपकी से दुष्ट नष्ट हो गए। उनके क्रोध और शक्ति के सामने कोई भी असुर टिक नहीं सका। माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती हैं कि बुराई और अज्ञान के खिलाफ साहसिक और निर्णायक कदम उठाना आवश्यक है। कभी कभी केवल दया और शांति पर्याप्त नहीं होती। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा। दादी ने बताया, नवरात्रि के 8वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। भक्त इस दिन विशेष रूप से काले रंग के वस्त्र पहनते हैं और माँ के चरणों में फूल, दीप और अक्षत अर्पित करते हैं। उनकी उपासना से भय, नकारात्मक ऊर्जा और कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है कि भक्त जिस भी भय या संकट से घबराए हुए हों, माँ कालरात्रि की कृपा से वो भय दूर हो जाता है और मन में साहस का संचार होता है। आरव की सीख। कथा सुनकर आरव ने कहा, दादी, अब मुझे समझ आया कि डर का सामना करना क्यों जरूरी है। माँ कालरात्रि ने दुष्टों को नष्ट किया और देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की। हमें भी जीवन में डर और नकारात्मकता का सामना साहस के साथ करना चाहिए। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही नवरात्रि का संदेश है, भय का सामना कर सच्चाई और धर्म की रक्षा करना। शाम को मंदिर में माँ कालरात्रि की भव्य आरती हुई। ढोल नगाड़ों और घंटियों की आवाज से वातावरण शक्ति और भक्ति से संचार हुआ। भक्त हाथों में दीप लेकर माँ की स्तुति कर रहे थे। आरव ने भी मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, मुझे भी ऐसा साहस दो कि मैं कभी डरकर पीछे ना हटूं और अपने कर्तव्य का पालन करूं। उसके मन में विश्वास और साहस का दीप जल उठा। उसे लगा माँ कालरात्रि की शक्ति उसके हृदय में समा गई है।